Okay, so now let's start the second part of chapter, which is area and perimeter of circle. Okay, तो सबसे पहले आपने एक नया वर्ड सुना होगा सर्कमफेरेंस. तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? बेसिक पेरीमीटर ऑफ सर्कल को ही सर्कमफेरेंस बोलते हैं. डिफरेंट वर्ड क्यों है? जस्ट बिकॉज बेसिकली अगर आप रेक्टेंगल देखो, पैरेललोग्राम देखो, उसमें स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स थे, कहीं पे भी कर्व्ड पार्ट नहीं था. तो जब कर्व पार्ट इंक्लूड होता है, इसीलिए हम सर्कल की पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोलते हैं. ओके, तो पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं कि सबसे पहली, जैसे कि ये हमारा सर्कल है, तो जब भी आप सर्कल की बात करो तो सर्कल के यहाँ पे एक ना, ये जो होता है सेंटर, तो इसे हम बोलते हैं सेंटर. ये क्या है? सेंटर. ओके ओके, वंस यू अंडरस्टैंड सेंटर, सर्कल ड्रॉ करने के लिए सेंटर चाहिए, और ये एक लाइन सेगमेंट होता है. ओके, ये सर्कल के सेंटर से सर्कल की ये जो रेड बाउंड्री है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस. ओके, वंस अगेन ये सेंटर हो गया, और सेंटर और बाउंड्री के बीच, सर्कल की बाउंड्री के बीच के डिस्टेंस, मतलब बाउंड्री के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस. ओके, तो रेडियस के लिए जनरली हम लेटर यूज करते हैं आर. तो ये याद रखना है, रेडियस के लिए हम कौन सा लेटर यूज करेंगे? आर. ओके, नाउ अब डायमीटर समझ. ओके, तो पहले सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर है. अब इस सेंटर में से कोई लाइन पास होती है. ओके, जैसे कि ये बना, ये लाइन बनी. लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर. ये वाली जो लाइन है, मतलब ये वाली जो लाइन है, इसे हम बोलते हैं डायमीटर. ओके, डायमीटर के लिए हम लेटर यूज करते हैं डी. तो अगर आपके पास डायमीटर आती है तो डायमीटर के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं? डी. ओके, वंस अगेन अभी ये डायमीटर देखो, तो एक्चुअली यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने की, ये हमारा सेंटर है और ये हमारे बाउंड्री का बीच का डिस्टेंस है, तो इसे मैं रेडियस बोल सकता हूँ. सिमिलरली ये भी हमारा सेंटर है. ओके, और ये भी बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस है, तो उसे भी रेडियस बोल सकते. ओके, तो एक डायमीटर में रेडियस 2 बार आती है. एक डायमीटर में रेडियस कितनी बार आती है? 2 बार. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा, दैट इज डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस. और अगर रेडियस चाहिए तो डायमीटर को हाफ करना पड़ेगा, तो d/2 आ जाएगा. ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें याद करना है कि डायमीटर में रेडियस कितनी बार आती है? 2 बार. और रेडियस में आधा डायमीटर आता है, तो रेडियस इज डायमीटर बाई 2. ज्यादा से ज्यादा हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस के लिए आई एम यूजिंग द लेटर सी. ओके, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है बाउंड्री ऑफ द सर्कल. ओके, बाउंड्री ऑफ द सर्कल. जैसे कि ये मेरा सर्कल है, ये सर्कल में बहुत सारे पार्ट है, बट आप जो रेड पार्ट देख रहे हो, द रेड पार्ट, ओके, उसे हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस. सर्कल की बाउंड्री को, और या फिर सर्कल की पेरीमीटर को. उसका फॉर्मूला है 2πr. ओके, ये जो रेड पार्ट का वैल्यू है, जो रेड लाइन है, वो रेड लाइन का वैल्यू क्या है? 2πr. मैं पाई क्या होता है वो समझाता हूँ बाद में. देन द लास्ट फॉर्मूला इज एरिया. एरिया आता है πr². ये जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन पार्ट है, ओके, ये अंदर दिख रहा है जो ग्रीन पार्ट है, उसका वैल्यू फाइंड करने के लिए एरिया. अगर ये रेड पार्ट का वैल्यू फाइंड करना है, यू हैव टू यूज सर्कमफेरेंस. और अगर ये ग्रीन पार्ट का वैल्यू फाइंड करना है, यू हैव टू यूज द एरिया. ओके, अभी पाई क्या होता है? ओके, तो पाई एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. पहले ये समझ लो, पाई की वैल्यू क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू होता है 22/7 और 3.14. थियरी में जाने की जरूरत नहीं है कैसे आता है, बट अगर थियरी में एक्चुअली में जाना है तो सबसे पहले क्या कर दो कि भाई कोई भी थ्रेड ले लो. ओके, उसकी लेंथ मेजर करके उसका सर्कल बना दो, और उसकी डायमीटर को डिवाइड करो. जो भी आंसर आएगा दैट विल ऑलवेज बी सेम. तो वो सब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता. आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें याद रखनी: डायमीटर का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, एरिया और पाई का वैल्यू. 22/7 और 3.1 कुछ भी हो सकता है, तो दिस यू विल लर्न. पाई का वैल्यू क्या है? 22/7 और 3.14. सिचुएशन के हिसाब से हम अलग अलग पाई की वैल्यूज ले. ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, व्हिच इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले यू हैव टू लर्न ऑल द 4 फॉर्मूलाज. कौन से 4 फॉर्मूलाज? डायमीटर का फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, एरिया का और पाई का वैल्यू. ये 4 चीज याद रहनी चाहिए. इसके बाद ही यू कैन प्रोसीड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1.
क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, और पाई का वैल्यू लेना है 22/7। हमें फाइंड करना है सर्कमफेरेंस, ओके, और ये जो नंबर है वो हमारा रेडियस है, ओके। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल लिखेंगे और आएगा फॉर्मूला 2πr। 2 लिखा, पाई की जगह पे 22/7 लिखो, और रेडियस, ये जो रेडियस है, रेडियस की जगह पे ये नंबर डाल देना है विच इज 40। फिर ये कटिंग हो जाए, 7 2 ज़ा 40। देखो जैसे ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, 4 हुआ, और ये मल्टीप्लाई करो 22 विद 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर बी, 28 मिलीमीटर। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो सर्कमफेरेंस का। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr। फिर 2 डालो, पाई की जगह पे 22/7 लिखो, और रेडियस की जगह पे 28 लिखो। जैसे कि ये 7 और 28 को मैं कट कर सकता हूँ, 7 4 ज़ा 28। अभी देखो ये नंबर है 2, ये नंबर है 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 आएगा, 22 इंटू 8 करो, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, तो ये आंसर आएगा 176 मिलीमीटर, ओके। लास्ट वन, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर है। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। 2 पाई का वैल्यू है 22/7 और रेडियस का है 21, सो 7 3 ज़ा 21 होगा। देखो ये 3 2 ज़ा 6 होगा, तो 22 इंटू 6 करो, 6 2 ज़ा 12 कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 प्लस 13, आंसर विल कम 132 सेंटीमीटर, ओके। So this way you can solve question number 1. Okay, so now let's start question number 2. तो question number 2 में लिखा है find the area of the following circles given that the radius is 14 millimeter. यहाँ पे हमें find करना है area, okay? तो area के लिए क्या करना है, ये है, और पाई का वैल्यू गिवन नहीं है। जब पाई का वैल्यू गिवन ना हो तब आप 22/7 ही यूज करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो सबसे पहले ये लिख दो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर, ओके। ये जो वैल्यू है दैट इज आवर रेडियस विच इज आर। पहले तो पाई का वैल्यू पता होना चाहिए, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ओके। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि रेडियस की वैल्यू को आप 2 बार लिखोगे, तो मतलब 14 को फर्स्ट टाइम लिखा, 14 को सेकेंड टाइम। अब कट कर, 7 2 ज़ा 14, ओके। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे भी करना हो वैसे। 22 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा 44। तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 44 विथ 40। 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 70, फिर 0 आएगा। 1 इंटू 4 4 होगा, 1 इंटू 4 4 होगा, 6 11 कैरी 5 और 6। सो ये आंसर जो आएगा दैट इज 616, और यहाँ पे बिकॉज इट इज एरिया मिलीमीटर स्क्वायर है, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर बी। यहाँ पे डायामीटर दी है, ये रेडियस नहीं है, ये डायामीटर। इफ यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल आता है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे तो रेडियस होना चाहिए, और हमारे पास गिवन वैल्यू डायामीटर। तो हमारे पास रेडियस का कोई फॉर्मूला है, आंसर इज यस। रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, d/2। तो यहाँ पे जो डायामीटर है वो 49 है, तो वो हो जाएगा 49/2 मीटर, ओके। पाई का वैल्यू डालो 22/7, रेडियस का स्क्वायर है तो 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49/, ओके। अब कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट करना है, देखो 7 7 का होगा 49, ओके, और 2 को आप कट कर सकते हो 11 से, ओके। 2 11 ज़ा 22। अभी देखो 11 इंटू 7 होगा 77, मल्टीप्लाई बाय होगा 49, डिवाइड बाय होगा, तो 77 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। सो लेट्स डू दैट नाउ, 1 मिनट। तो लेट्स मल्टीप्लाई 77 विथ 49, तो 49 मल्टीप्लाई बाय 77, 7 9 ज़ा 63 होगा, और 6 करो, 7 4 ज़ा 28 होगा, 28 प्लस 4 दैट इज 34, फिर 0 डालो अगेन, बिकॉज यहाँ पे 7 है और अभी हमने 7 से ये पूरा नंबर कॉपी कर, तो आएगा 3 4 3, 3 आया, 7 आया, 7 आया, 3 आया, ओके। तो 3 7 7 3 आया,
इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो लेट्स डिवाइड 3773 बाई 2। 2 1 जा 2, 1 आएगा, फिर 7 आएगा, 2 8 जा 16, ओके, फिर 1 आएगा, अगेन टेक डाउन 7, 2 8 जा 16 आएगा, 1 3, 2 6 जा क्या आएगा, 12 आएगा, 1, ओके। अभी डेसिमल पार्ट में यू ऐड एज मेनी 3 जीरोस मैक्सिमम ऐड करना है, दैट आई टॉट, और ये 0 नीचे आ जाए, ओके। तो 2 5 जा क्या हो, सबसे पहले तो डेसिमल पार्ट नीचे आ रहा है तो पॉइंट आएगा, और 2 5 जा क्या आ जाएगा, 10, ओके। तो ये जो आंसर बनेगा दैट इज योर आंसर 1886.5 मीटर स्क्वायर, ओके। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी। रेडियस यहाँ पे 5 है। अभी मैं यहाँ पे एक लॉजिक समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये रेडियस का वैल्यू 5 है, ओके। अभी अगर आप पाई की दो वैल्यूज है 22/7 और 3.14, अगर ध्यान से देखो तो 3.14 को 314/100 लिख सकते हो। तो आप 7 और 5 को कट नहीं कर सकते, बट आप 100 और 5 को कट कर सकते हो। तो इट्स बेटर इफ यू टेक दिस एज अ वैल्यू, अदरवाइज नहीं लेना है देन ऑल्सो इट इज फाइन, ओके। दिस इज जस्ट अ सजेशन। वी विल टेक 22/7 बिकॉज कुछ भी मेंशन नहीं किया है। आई कैन टेक 3.14, बट कन्वेंशन ये है कि अगर नहीं दिया है तो 22/7 दे, ओके। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सर्कल, अगेन फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू था 22/7, ओके। रेडियस 5 था तो 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 × 5, ओके। ये 5 5 = 25 होगा, ध्यान से देखो। तो बेसिकली क्या होगा, 22 × 25 करो मल्टीप्लाई, 5 2 = 10 कैरी 1, 5 2 = 10 + 1 11 कैरी 1, फिर 0 डालो और फिर आ जाएगा 44, 0 5 5। तो ये बनेगा 550/7 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जस्ट लेट्स सी। अगर ये आंसर नहीं चाहिए और डेसिमल में आंसर चाहिए तो क्या करोगे, सबसे पहले 550 जो नंबर है उसमें पॉइंट डालो और पॉइंट के पीछे 3 जीरोस डाल दो, फिर डालो 7, 7 7 का होगा 49, 55 - 49 होता है 6, टेक डाउन 0, 7 8 का 56 हो जाएगा, ओके। 60 में यहाँ पे आ जाएगा 4, ये 10 बनेगा, ये 5, ओके। फिर टेक डाउन 0, ओके। तो हाँ, 7 5 का 35 आएगा, अगेन 5 आएगा, टेक डाउन 0, 7 7 का 49 आएगा, 1 आएगा, फिर 7 1 का 7। सो ये रफली आंसर आ जाएगा 78.571 सेंटीमीटर स्क्वायर, okay. So this way you can solve question number 2, okay. So now let's start question number 3, okay. Question number 3 में, if the circumference of the circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area। जहाँ पे circumference का वैल्यू दे दिया है 154, हमें फाइंड करना है रेडियस और वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, ओके। तो सबसे पहले व्हाट इज गिवन दैट वी विल राइट, क्या दिया हुआ है। सो फर्स्ट circumference is given 154 meter and radius is also given, which is radius we have to find and area also we have to find, okay। तो सबसे पहले बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है circumference, we will use that circumference of circle। अभी circumference of circle जो है वो है 2πr। circumference of the circle 2πr है, इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है 154 है, इक्वल्स टू का साइन कॉपी करो, फर्स्ट नंबर 2 है वो कॉपी करो, सेकेंड नंबर 22/7 है वो कॉपी करो, और रेडियस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आर लिखो। अभी देखो ये 7 ना डिवीजन में है, इसको शिफ्ट करो, जब आप 7 को शिफ्ट करोगे वो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 154 × 7 होगा, और यहाँ पे 2 और 22 कर सकते हो, 2 × 22 होता है 44 × r। अभी आप कुछ चीज समझ लो, कटिंग से ये सम हो सकता है बट बच्चों को कटिंग में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट भले ये मेथड लंबी है, आई विल यूज द लॉगर पैटर्न, कटिंग से ये सम बहुत ईजी हो जाए, ओके। तो सबसे पहले नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 154 विद 7 सो दैट वी कैन डू वेरी इजी। 154 × 7, 7 4 होता है 28 कैरी 2, 5 7 होता है 35 + 2 37,
3, 7 1 7, तो ये आएगा 1078। ओके, 1078। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे 44 मल्टीप्लिकेशन में था, आर को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये 44 को नीचे भेजना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन को जब शिफ्ट करते हो इट विल बिकम डिवीजन। तो 1078 डिवाइडेड बाय 44 और वो बन जाएगा हमारा रेडियस। अभी 1078 को 44 से डिवाइड करें, सो पहले बॉक्स बनाओ 1078.1230 और यहाँ पे डालो 44। ओके, अभी ट्रिक याद होनी चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट दो नंबर है 10 और यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 4। 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है, 4 3 जा 12, जो 10 से बढ़ जाता है तो 10 नहीं, तो हम लेंगे 2 जा 44, 2 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 88 काम कर देगा, तो यहाँ पे लेंगे 2 जा और ये बनेगा 88। ये जो 7 है वो 17 बनेगा, 0 होगा वो हो जाएगा 9, 1 हो जाएगा 0, 17 माइनस 8 होता है 9, ये हो जाएगा 1 और अगेन ये आ जाएगा 8 नीचे। यहाँ पे अगेन 19 है और यहाँ पे है 4, 4 4 जा 16 होता है और 4 5 जा 20 हो जाता है, तो मैं अभी 44 को 5 के साथ 44 इंटू 4 अगर करोगे तो 16, 4 4 4 जा 16 प्लस 1 आएगा 17, 176, ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 और 176। 8 माइनस 6 2 होता है, 9 माइनस 7 2 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, उसके बाद 0 ले लो डेसिमल पार्ट में। ओके, बिकॉज डेसिमल पार्ट आ रहा है 24.5 लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। 44 यहाँ पे 20 है और 22 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 के टेबल में 4 5 जा 20 आता है और 4 6 जा 24 बढ़ जाएगा, तो लेट्स टेक 44 इंटू 5, 44 इंटू 5, 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 4 जा 20, 220 आ गया, तो अगर मैंने पाइजा लिया तो ये हो जाएगा 220 और ये बन जाएगा 0, तो ये बनेगा 22.5। तो रेडियस का जो आंसर है दैट इज 22.6, 24.5 मीटर हो या सेंटीमीटर, ओके इट इज मीटर, तो रेडियस मिल गई, तो क्या है मीटर है। ओके, अभी सिर्फ रेडियस में भी एरिया बाकी है, सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया। ओके, अभी एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे सबसे पहले, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 डालो। ओके, अभी ध्यान से देखो, तो थोड़ा रेडियस था 24.5। ओके, इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 245/10 लिख सकता हूं। कैसे? बिकॉज डेसिमल पार्ट में एक ही नंबर है तो 10 आएगा, 2 नंबर है तो 100 आएगा, 3 नंबर है तो 1000 आएगा, तो ये आ जाएगा 245/10, 245/10। ओके, ये भी कर सकते हो या ओके, सो आई थिंक वी शुड डू दिस ओनली। तो सबसे पहले आप कटिंग कर सकते हो, लेट्स डू द कटिंग। देखो जैसे कि ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 49 और ये 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 49/2। ओके, ये 2 कट हो जाएगा 11 से। ओके, और ये 7 कट हो जाएगा 7 से। ओके, तो यहाँ पे आया 11, यहाँ पे आया 77, तो 11 7 का होगा 77 और ये होगा 49 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 11 इंटू 77 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे। ओके, बट ये सेम कैलकुलेशन हमने इस क्वेश्चन में भी की है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 सब क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन बी, 77 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2, ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी क्वेश्चन 2 के सब क्वेश्चन बी में की है। तो उस केस में आंसर क्या आया था 1886.5, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 1886.5। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1886.5 मीटर स्क्वायर। वाई? बिकॉज रिफर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया है, सो नो नीड टू वेस्ट द टाइम। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Okay, so now let's start question number 4. A gardener wants to fence a circular garden of the diameter 21 meter. ये diameter दे दिया। ओके, और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है फेंसिंग। जब फेंसिंग करते हो तब सर्कल की बाउंड्री कवर होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर या एरिया सरकमफेरेंस। यहाँ पे हम पेरीमीटर या सरकमफेरेंस यूज करें। फाइंड
the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of the fence. Okay, कितने राउंड मारना है? 2 राउंड मारना है फेंसिंग. Also find the cost 4 rupees per meter. Okay, find the cost of rough. It cost 4 rupees per meter. Okay, तो सबसे पहले समझो. Okay, तो बेसिकली आपके पास गार्डन है, गार्डन में फेंसिंग करनी है और फेंसिंग के लिए 2 राउंड मारने हैं. बिकॉज फेंसिंग करनी है हम यूज करेंगे सरकमफेरेंस. 2 राउंड मारेंगे मतलब बेसिकली यू आर कवरिंग द बाउंड्री ट्वाइस. तो जो भी सरकमफेरेंस का वैल्यू आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस्ट फाइंड करना है इसलिए हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. 1 मिनट. तो सबसे पहले जो भी दिया है लेट मी राइट दैट. ओके, तो सबसे पहले तो ऐसा है कि डायामीटर दे दिया है 21 मीटर. ओके, तो सबसे पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं. रेडियस होता है डायामीटर का हाफ विच इज 21/2 मीटर. बस. ओके, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सरकमफेरेंस. बिकॉज हम गार्डन की बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन. फेंसिंग की वजह से वी आर फाइंडिंग द सरकमफेरेंस विच इज 2πr. 2 एज इट इज. पाई होता है 22/7 और रेडियस अभी ही हमें मिला 21/. पहले देखो कटिंग कर लेते हैं. 2 और 2 कट हो जाएगा. 7 और 21 कट होगा और 22 into 3 यू कैन डू इट वेरी इजीली. तो ये हो जाएगा 66 मीटर. ओके, ये हुआ सरकमफेरेंस ऑफ द गार्डन. ओके, सॉरी. ओके, ये सरकमफेरेंस ऑफ गार्डन हुआ. अब हम लेंथ ऑफ रोप फाइंड करें. लेंथ ऑफ रोप. अभी ये बात समझो कि आप एक बार राउंड मारोगे तो एक बार सरकमफेरेंस यूज होगा, बट 2 बार राउंड मारोगे तो 2 बार सरकमफेरेंस यूज होगा. तो 2 इंटू सरकमफेरेंस जो था दैट इज वॉज 66. अभी 2 इंटू 66 अभी करना सिखाता हूँ. देखो 2 6 12 होगा. 2 6 12 होगा और कैरी 1. 2 6 12 और 13 हो जाएगा. तो 132 मीटर हो जाएगा लेंथ ऑफ रोप. ये खत्म हुआ. Once you have length of rope, you can find out the cost of rope, cost of fencing. Okay, तो 4 रुपीज पर मीटर है तो 130 को 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. अभी देखो डायरेक्टली करना सिखा रहा हूँ. ये 4 और ये 2, 4 2 जा होगा 8, ये होगा 4 और फिर 3, 4 3 जा हो जाएगा 12 और कैरी 1, 4 1 जा 4 होगा प्लस 1 तो वो हो जाएगा 5. ओके, तो 528 रुपीज विल कम. So what is the cost of fencing? The cost of fencing is 528 rupees. Okay, so now let's start question number 5. Question number 5 में लिखा है from a circular sheet of radius 4 centimeter, 3 centimeter of radius circle is removed. Find the area of the remaining sheet. Okay, ये क्वेश्चन बार बार आएगा. देखो यहाँ पे 2 सर्कल होंगे, एक छोटा सर्कल होगा एक बड़ा सर्कल होगा और उन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है. ओके, जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे तो ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल का रेडियस है 4 जिसको हम बोलते हैं कैपिटल R. ओके, अभी ये जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस है 3 जिसको हम बोलते हैं स्मॉल r. अब मुझे ये ब्लू पार्ट है दैट इज द एरिया बिटवीन द सर्कल. ओके, मुझे एरिया बिटवीन द सर्कल फाइंड करना है. ओके, लॉजिकली भी समझ सकते हैं और अगर लॉजिकली नहीं समझना है तो हम एरिया भी लिख सकते हैं. जैसे कि पहले डेटा लिख देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल R मतलब बड़ा रेडियस हुआ, वो उसका वैल्यू है 4 सेंटीमीटर. ओके, स्मॉल r मतलब छोटा रेडियस, उसका होता है 3 सेंटीमीटर. आपके पास बड़ा सर्कल है उसमें से आप छोटा सर्कल रिमूव कर रहे हो तो अभी एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. तो पहले वो लिख दो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट. देखो सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. ये क्यों आया? क्योंकि बड़े सर्कल में से हमने छोटा सर्कल रिमूव किया. पाई का वैल्यू क्या है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय, ये ब्रैकेट कॉपी करो, r का वैल्यू है 4 स्क्वायर माइनस साइड 3 स्क्वायर. ओके, 3.14 आएगा. r स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 विच इज 16. ओके, 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 विच इज 9. तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 16 माइनस 9 हो जाएगा 7. तो यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं.
3.14 multiply by 7 I think. 7 4s are 28 carry 2, 7 1s are 7 plus 2 9, 7 3s are 21 और ओके यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर्स है तो हम दो नंबर्स कट करेंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर कट कर, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. Okay, so now let's start question number 6. Question number 6 लिखा है Saima wants to put a lace on the edge of the circular table or cover of diameter 1.5 मीटर. एक सर्कुलर टेबल है, ओके, उसका जो कवर है वो भी सर्कल होगा. वो जो कवर है उसकी बॉर्डर पे आपको बेसिकली लेस डालनी है, मतलब बॉर्डर टाइप. ओके, फाइंड the length of the lace required and also find the cost if 1 meter of the lace costs 15 rupees. Okay, take the value of pi as 3.14. Okay, तो सबसे पहले क्या करना है ये समझ लो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा. एक सर्कुलर टेबल है, उसके बॉर्डर के ऊपर, मतलब उसका जो एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक सर्कुलर कवर लगाना है. वो जो कवर है उसकी बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर आपको एक लेस लगानी है, मतलब एक फैंसी डिजाइन सर्कल टाइप का चाहिए. ओके, बिकॉज ये बॉर्डर है हम सरकमफेरेंस यूज करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे डायामीटर दे दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल राइट द डायामीटर. डायामीटर दिया हुआ है 1.5 मीटर. ओके, अभी रेडियस फाइंड कर लेते हैं. तो रेडियस कैसे मिलेगा? डायामीटर अपॉन 2. ओके, तो हम क्या करेंगे, 1.5 अपॉन 2. ओके, अभी देखो डायमीटर है 15 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 10 है वो नीचे आ जाएगा. ओके, तो वो क्या होगा 15 और ये 10 नीचे आ जाएगा और ये 2. ओके, अभी आप इसे कट कर सकते हो. देखो 5 3 और 5 2 सो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 2 2 4. ओके, तो रेडियस क्या आया 3 अपॉन 4 मीटर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेडियस मिल गया. ओके, अब बेसिकली यू वांट टू फाइंड आउट द, मतलब बेसिकली बॉर्डर लगानी है ना, तो दैट इज व्हाई वी विल फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस. तो समझो लेंथ ऑफ लेस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और वो होता है 2 पाई आर. 2 एज इट इज, पाई की जगह पे बोला है 3.14 डालो, तो 3.14 को 314 अपॉन 100 लिख सकते हैं, और रेडियस होता है 3 अपॉन 4 बिकॉज वी कैलकुलेटेड दैट जस्ट नाउ. अभी कटिंग कर सकते हैं बहुत इजीली. देखो कैसे करना है ये समझो. पहले ये 2 और 2 कट हो जाएगा, 2 2 4. ओके, और ये 314 और 2 को कट कर सकते हो. इफ यू डिवाइड इट विल कम 157. ओके, 157 इंटू 3 करना है, तो देखो 7 और 3 होगा 21 कैरी 2, 5 3 15, 7 होगा 15 17 कैरी 1, 3 1 3, तो आएगा 471 अपॉन 100. अभी बिकॉज यहाँ पे 2 जीरोस है, यू हैव टू कट 2 पॉइंट्स. ओके, तो 2 नंबर्स के आगे आप पॉइंट डालोगे, तो 471 ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर हुआ, उसके आगे पॉइंट डालो, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द लेस. ओके, तो फर्स्ट काम ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया. फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड. अब फाइंड करेंगे फाइंड इट्स कॉस्ट इफ द कॉस्ट इज 15 रुपीज पर मीटर. तो अब हम फाइंड करेंगे बेसिकली. सो बेसिकली वी आर फाइंडिंग द कॉस्ट. तो कॉस्ट में क्या करोगे, जो 4.71 सर्कमफेरेंस आया उसको मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे. ओके, सो 4.71 मल्टीप्लाई बाय 15. ओके, 5 1 5 आएगा, 5 7 35 आएगा, कैरी 3, 5 4 20 प्लस 3 आएगा 23, फिर 0 डालो. अब जब 1 हो तब नंबर कॉपी करना है. 471 आएगा, 5 6 10 7. ओके, इसके बाद पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2, तो 2 नंबर्स के आगे पॉइंट डालना है. ये फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकंड नंबर हुआ, उसके आगे पॉइंट डालो, तो आंसर आएगा 70.65 रुपीज. तो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट, 70.65 rupees. Okay, now let's start question number 7. Find the perimeter of the adjoining figure which is semicircle including diameter. Okay, तो पहले first of all
मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, मतलब ये ब्लू पार्ट फाइंड करना है, वाइट पार्ट नहीं, ब्लू पार्ट फाइंड। तो सबसे पहले देखो ये डायामीटर होता है। ओके, तो ध्यान से देखो, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। तो हमारे पास डायामीटर गिवन है, डायामीटर इज 10 मीटर। इससे ऊपर से रेडियस मिल जाएगी विच इज 5। ओके, ये मिल गया। अभी देखो क्या, ये जो पूरा डायग्राम है, पहले ये समझ कि अगर मेरे पास पूरा सर्कल हुआ तो वो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr। ओके, बट अगर मेरे पास आधा सर्कल, सर्कल का हाफ हुआ, तो मैं उसका आधा यूज करूंगा विच इज πr। ओके, अज्यूम करो कि ये 2 है, तो 2 का आधा क्या होता है 1, सो 1πr होता है बेसिकली। तो अगर मेरे पास पूरा सर्कल हुआ तो आई विल यूज 2πr, और अगर मेरे पास आधा सर्कल हुआ तो आई विल यूज πr। तो वो बॉर्डर का वैल्यू हो जाएगा πr। अभी ये जो डायग्राम है वो दो शेप से बना है। पहले देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, ये एक सर्कल है, इसकी सर्कल की वैल्यू है πr, और ये जो डायामीटर आया उसकी वैल्यू है d। तो हमें दो चीजों को करना पड़ेगा, एक πr और d को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो दैट इज अवर नेक्स्ट पार्ट इन द कैलकुलेशन। तो वो हम लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ शेप, ओके, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज πr प्लस d। क्यों πr प्लस d? आधे सर्कल का πr और डायामीटर इंक्लूडेड है इसलिए। पाई की जगह पे आई कैन टेक 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 5। ओके, डायामीटर है 10, वी ऑलरेडी नो दैट। तो 22 इंटू 5 होता है 110 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 10। अभी नाउ वी कैन डिवाइड 110 बाय 7। ओके, तो रफ में पहले वो डिवाइड कर लेते हैं, 110.000 और 7 से डिवाइड किया तो 7 मंजा आएगा 7, 11 माइनस 7 होता है 4, टेक डाउन 0, 7 5 होता है 35। ओके, 40 में से 35 जाएगा तो 5 आएगा, टेक डाउन 0, 7 7 49 होगा, अगेन 1 आएगा, फिर अगेन 0 आएगा, फिर अगेन 1 आएगा। ओके, तो 3, फिर सो 15.71 जैसा कुछ आंसर आ रहा है, 15.71 प्लस 10, तो आंसर आएगा 25.71। देखो ये होल पार्ट को होल पार्ट के साथ ऐड कर दिया है, डेसिमल पार्ट में कुछ है नहीं, तो ये आंसर आ जाएगा 25.71 मीटर। ओके, so this way you can solve question number 7. Okay, now let's start question number 8. Find the cost of polishing the circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of the polishing is 15 rupees per meter square. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। If for example आपके पास ये एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, उसको आपको बेसिकली पॉलिश करना है, यू हैव टू पॉलिश द सर्कल। ओके, तो पॉलिश आप अंदर करते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आप एरिया यूज करो, दैट पार्ट इज क्लियर। ओके, अब जब मैं इसको पॉलिश करूंगा तो फर्स्ट थिंग मुझे समझ में आई कि आई हैव टू यूज एरिया। सेकंड थिंग कि इसका कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट दिया है कि अगर मैंने 1 मीटर 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि अगर मैंने 1 मीटर स्क्वायर पेंट किया तो आई विल टेक 15 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हम दो पार्ट पे करें। सबसे पहले ये टेबल का एरिया फाइंड करें, एरिया फाइंड करने के बाद उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू। अभी ध्यान से देखो कुछ चीजें, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, डायामीटर है 1.6 मीटर। ओके, तो रेडियस डायामीटर का हाफ हो जाएगा विच इज 1.6/2। तो अगर आप ये कर सको तो 0.8 मीटर आंसर आएगा। ओके, 16 का हाफ होता है 8 और एक पॉइंट कट कर दिया तो 0.8 मीटर आएगा। अभी हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ टेबल। अभी एरिया ऑफ टेबल फाइंड करना इजी है बिकॉज ये सर्कल है, तो आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 3.14 लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी होगा, 314/100 होगा। रेडियस में होता है 0.8 इंटू 0.8। ओके, अभी एक स्टेप में ज्यादा लिख रहा हूं, तो देखो 314/100 हुआ। ओके, 8/10 8/10 हुआ। ओके, नाउ आप जैसे भी चाहो वैसे कट कर सकते हो। तो लेट्स डू दिस कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू नाउ, पहले तो देखो ये 314, पहले 8 8 64 होता है, वो कर देते हैं और फिर उसको 314 से मल्टीप्लाई करें। तो रफ वर्क में सबसे पहले 314 मल्टीप्लाई बाय 64, 4 4 16 कैरी 1, 4 1 4 प्लस 1 5,
4 3 ज़ा 12, फिर 0 डालो, 6 4 ज़ा 24, कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 + 2 8 और 6 3 ज़ा 18 आ जाए। 6 9 10 कैरी 1 10 कैरी 1 आएगा 20096। ओके, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आया 20096 आया, डिवाइडेड बाय, देखो ओके, 100 इंटू 10 होता है 1000 और 1000 इंटू 10 होता है 10,000, तो नीचे कितना आएगा 10,000। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरोज है तो 4 नंबर्स के आगे हम पॉइंट रखेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर हुआ, सेकंड नंबर हुआ, थर्ड नंबर हुआ, फोर्थ नंबर हुआ, फोर्थ नंबर के आगे आप लिखोगे, तो ये तेरा वो योर आंसर विल कम 2.096 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अभी कॉस फाइंड करेंगे, तो कॉस कैसे फाइंड करते हैं? कॉस को अब वी विल मल्टीप्लाई 15 विद एरिया विच इज 2.0096। ओके, सो क्या करना है, 2.0096 मल्टीप्लाई बाय 15 कर, which is actually quite easy, but let's do that again. 5 6 ज़ा 30 होगा, कैरी 3, 5 9 ज़ा 45 + 3 48 होगा 4, 5 इंटू 0 0 4 होगा, 5 इंटू 0 0 होगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, प्लस ओके फिर 0 डालो, बिकॉज यहाँ पे 1 है वो नंबर हम कॉपी कर देंगे विच इज 20096, फिर 0 14 कैरी 1 10 14 कैरी 1 1 0 3। ओके, तो अब पॉइंट का कट करने का हम काम करेंगे। तो रफली देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स कट करने पड़ेंगे? 4, 1 2 3 4, फोर्थ पॉइंट के आगे क्या डालना है? पॉइंट। सो आंसर विल कम 30.1440। ओके, so this way you can solve question number 8. Okay, so now let's start question number 9. Question number 9 को देखते हैं, क्या लिखा है? Sadil took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of the circle. एक वायर लिया, वायर को बेंड करके सर्कल बना दिया। Find the radius of the circle and also find the area. Okay? एक वायर लिया, वायर को बेंड करके सर्कल बनाया, उसका रेडियस और एरिया फाइंड। If the same wire bent into the shape of the square, what will be the length of each side? Again, वही वायर लिया, उसको स्क्वायर बना दिया, अभी मुझे ये फाइंड करना है कि उस स्क्वायर का एरिया क्या है और साइड क्या है। Which figure encloses more area, सर्कल और द स्क्वायर, वो मुझे फाइंड करना है। ओके, तो पहले क्वेश्चन को समझो। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, मेरे पास ये वायर है। ओके, ये वायर है जिसको मैं कॉपी भी कर देता हूँ। रुको 2 मिनट। फर्स्ट ये एक वायर है 44 सेंटीमीटर का। ओके, पहले ये समझ, इसका कॉपी करके, हाँ देखो ये 44 सेंटीमीटर का वायर है, उसमें से एक बार मैंने क्या बना दिया? सर्कल बना दिया, और एक बार मैंने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। 44 सेंटीमीटर का वायर है, उसका सर्कल बनाया, और 44 सेंटीमीटर का वायर है, उसका स्क्वायर बनाया। अभी ये सर्कल बनेगा तो उसकी एक रेडियस होगी, ये स्क्वायर बनाया तो उसकी एक साइड होगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है और इस स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है। ओके, उसके बाद दोनों का एरिया फाइंड करना है और उसके बाद कंपेयर करना है कि किसका एरिया ज्यादा। बस अगेन 44 सेंटीमीटर में से एक सर्कल बनाया और एक स्क्वायर बनाया। ओके, जो भी आप सर्कल बनाओगे वो अननोन होगा, जो भी आप स्क्वायर बनाओगे वो अननोन होगा। दोनों का सर्कल का रेडियस फाइंड करना है और उसका साइड फाइंड। ओके, तो बेसिक आइडिया इज, जब आप वायर को बेंड करोगे, सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ वायर। ओके, अगर जब आप वायर को बंद, ओके, तो इफ यू सी दिस, जैसे कि सपोज आई हैव दिस वायर। ओके, अगर इसको मैंने बेंड करके सर्कल बना दिया, ओके, सपोज दिस इज द सर्कल दैट वी आर मेकिंग। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर कंसिडर हो रही है, यहाँ पे बॉर्डर बन रही है। ओके, तो दैट इज व्हाई आई विल यूज पेरीमीटर। इवन इफ यू मेक द स्क्वायर लाइक दिस, अगर ऐसे स्क्वायर भी बना दिया, स्टिल इट इज क्रिएटिंग द बाउंड्री, नॉट द एरिया। इनसाइड पार्ट इट विल नॉट कवर। कभी वायर को लेके आप अंदर का पार्ट नहीं बना सकते। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल जस्ट फाइंड द, we will use the area of the perimeter or the circumference depending on the situation. Okay, तो सबसे पहले क्या करूंगा, अभी देखो, चलो सबसे पहले सर्कल के लिए बात करते हैं। तो पहले मैं बोल दूंगा कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल।
ओके, क्योंकि देखो ये 44 है, उसको मोड़ने के बाद भी लेंथ तो 44 ही रहेगा ना, ये 44 है, मोड़ने के बाद तो लेंथ 44 ही रहेगा ना, रेडियस चेंज हो सकता है बट उसकी साइज थोड़ी चेंज हुई। यू आर नॉट कटिंग द वायर, वायर को तो कट नहीं कर रहे हो, तो दैट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, लेंथ ऑफ वायर मेरे पास है 44 और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का आई हैव द फॉर्मूला 2 इंटू 22/7, सॉरी माय मिस्टेक, आई रोटेट डायरेक्टली, ये आएगा 2 πr। अभी वैल्यूज डालना स्टार्ट करते हैं। वैसे कि 44 आ गया, 2 आ गया, पाई का वैल्यू होता है 22 और रेडियस, अभी रेडियस को सब्जेक्ट बनाना है तो 7 डिवीजन में है, सामने भेज दो तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाए। 44 इंटू 7, 2 और 22 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने है तो डिवीजन में चले जाएंगे, तो 2 इंटू 22 और वो हो जाएगा रेडियस। अब आप कट कर सकते हो, अगर मैंने 44 को 2 से कट किया तो आंसर आएगा 22 और 22 क्या हो जाएगा कट और रेडियस बनेगा 7। ओके, तो रेडियस आपको मिल गया। अब रेडियस का क्या करोगे, आप एरिया फाइंड करोगे सर्कल। अभी एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस को 2 बार लिखेंगे विच इज 7 7, ये 7 कट हुआ, 22 इंटू 7, अभी ये याद रख लो, ये ऑलवेज होगा 154। भी सेंटीमीटर है कि मीटर है वो देखना पड़ेगा, आई थिंक इट इज सेंटीमीटर, हाँ, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट कवर किया। वायर को बेंड करके जो सर्कल बनाया उसका रेडियस हो जाएगा 7। अभी वायर को बेंड करके जो स्क्वायर बनाया उसका क्या हो, तो अगेन लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। क्यों किया, देखो जैसे 44 है, ओके, इसको बेंड करके सर्कल बनाया, ओके, तो बेंड ही किया है ना, 10 सेंटीमीटर का वायर है, मोड़ोगे भी तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा अल्टीमेटली, इट विल नॉट चेंज द लेंथ। अगर लेंथ कब चेंज करेगा, जब वायर को कट करो, ओके, तो लेंथ ऑफ द वायर विल बी 44 आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है बाय द वे 4 इंटू साइड, ओके, तो अभी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 मल्टीप्लीकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, 44/4 और ये मिल जाएगा साइड, साइड मिल जाएगा, 44 को 4 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। अभी साइड मिल गया, अभी एरिया फाइंड करना अभी बाकी है। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, आई होप यू पता है हो, साइड इंटू साइड, एस इंटू एस, एल इंटू एल, जो लिखना हो लिख सकते हो। साइड वॉज 11, 11 इंटू 11 आएगा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी सर्कल का एरिया याद है 154 आया था और ये स्क्वायर का एरिया 121 आया। ओके, सर्कल का क्या था 154, इसका क्या आया 121। सो हु विल which shape will occupy more area? Obviously circle will occupy more area. Okay, so this way you can solve question number 9. Now let's start question number 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circle of 3.5 centimeter and rectangle of 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. Okay, यहाँ पे देखो बेसिकली हमारे पास एक ब्लू कलर का सर्कल था, उसमें से ये 2 छोटे छोटे सर्कल्स निकाले और एक रेक्टेंगल निकाल दिया, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। पहले नॉर्मल सर्कल ही था, ये 2 छोटे सर्कल और एक रेक्टेंगल निकाला स्माइली बनाने के लिए बेसिकली। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल फाइंड कर, सॉरी वो एरिया ऑफ बड़े सर्कल का एरिया फाइंड करूँगा। उसमें से मैं ये दोनों सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ओके, सो सबसे पहले व्हाट आई हैव टू राइट इज, देखो जैसे कि ये जो कार्ड शीट है, वो कार्ड शीट में सबसे बड़ी रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल आर विच इज 14 सेंटीमीटर। ओके, बिकॉज यहाँ पे 2 सर्कल है, एक 2 छोटे सर्कल और एक बड़ा सर्कल, तो बड़े सर्कल के लिए आई एम यूजिंग कैपिटल आर। एरिया ऑफ शीट मैं सबसे पहले वो फाइंड करता हूँ। ओके, वो आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस 14 है तो 2 बार आएगा 14 इंटू 14। ओके, नाउ मैं कैंसिल कर सकता हूँ, 7 2 ज़ा 14, ये 22 है और ये 2 है, वो हो जाएगा 44 इंटू 14। अब आप रफ वर्क में ये कर सकते हो 44 इंटू 14, 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1, फिर 0 डालो, 1 है तो 4 और 4 आएगा, 6 11 कैरी 1। सो ये आंसर जो आएगा दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बड़ा सा ब्लू कलर का कार्डबोर्ड था उसका एरिया आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
मुझे जो फाइंड करना है वो दो छोटे सर्कल का एरिया फाइंड करना है और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। देखो ध्यान से, ओके। टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे दो सर्कल्स छोटे वाले जिनकी रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ओके। पे अटेंशन। तो ये सर्कल छोटा है तो उसके लिए मैं 3 स्मॉल आर यूज करूंगा। सो एरिया ऑफ सर्कल, वन सर्कल ले रहा हूं, ओके, आएगा पाई आर स्क्वायर। पाई था 22/7, रेडियस था 33.5, तो 35/10 आएगा, 35/10 आएगा। अब यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, 7 5 35, 5 2 10, ओके, 7 5 35 हुआ, 5 2 10 हुआ, 2 से यहाँ पे 11 कट होता है। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 11 विथ 35। अगर आप 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 385/10, ओके। अब बिकॉज यहाँ पे जीरो है, एक ही जीरो है, तो एक नंबर के आगे पॉइंट डालोगे, 385, एक नंबर के आगे पॉइंट डाला, तो ये बन गया एरिया ऑफ वन सर्कल। एक सर्कल का एरिया मिला मुझे दो सर्कल से, तो एरिया ऑफ टू सर्कल्स, ओके। तो 38.5 प्लस 38.5 मैं दो बार ले लूंगा, ओके। एक का 38.5 आया, दो का 38.5, 38.5 ले। देखो अभी डायरेक्टली ऐड करना सिखाता हूँ। 5 5 0 पॉइंट कैरी 1, 8 8 16 हुआ, 16 + 1 17 हुआ, कैरी 1, 1 + 3 4 हुआ, 4 + 3 7 हुआ, तो 77.0 मीटर स्क्वायर। डेसिमल पार्ट में अगर जीरो हो तो आप उसे हटा सकते हो, तो ये आएगा 77 मीटर स्क्वायर। अभी मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अभी क्वेश्चन में जाके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी पड़ेगी, सो वी विल डू दैट। अगर क्वेश्चन में जाओ तो द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, लेंथ मिल गया 3, ब्रेथ मिल गया 1, ओके। सो वी कैन प्रोसीड ना। तो लेंथ मिला 3, ब्रेथ मिला 1, 3 1 का आंसर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जो बड़ा सर्कल था उसका एरिया फाइंड किया, दो छोटे सर्कल के एरिया फाइंड किया और एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, नाउ व्हाट आई विल डू नाउ इज एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो सबसे पहले जो मेरे पास बड़ा एरिया था दैट वाज, कितना बड़ा था, द फर्स्ट वन वाज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो बड़े सर्कल का एरिया में से आई विल सबट्रैक्ट एरिया ऑफ टू सर्कल्स विच इज 77 एंड आई विल रिमूव द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दो सर्कल का एरिया है और ये हुआ, ओके। तो दिस यू कैन डू वेरी इजीली, 616 माइनस 77, सो 7 तो नहीं होगा, ये 16 होगा, ये 10 होगा और ये 5, 6 माइनस 9 होता है, 3 होता है, ओके। सो 539 मे बी माइनस ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 530। So this way you can find the area of the remaining sheet. Okay. Okay. So now let's start question number 11. तो question number 11 में बोला है a circle of radius 2 cm is cut out from the square piece of aluminum sheet of 6 cm, size 6 cm. नॉर्मल लैंग्वेज में समझो कि आपके पास कहाँ गया, आपके पास ये कोई स्क्वायर है, ओके। ये स्क्वायर है और स्क्वायर का साइज है 6, ये 6, ये 6, ये 6, ये 6। उसमें से क्या हुआ, किसी ने एक सर्कल निकाल दिया, ओके। ये सर्कल क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और ये जो सर्कल है इसका साइज है 2। ये वाले सर्कल का साइज क्या है, 2। मुझे फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, मतलब ये जो रिमेनिंग ग्रीन वाला पार्ट है दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहले बड़ा शेप कौन सा है, तो स्क्वायर, तो उसका एरिया फाइंड करें। फिर छोटा शेप कौन सा है, सर्कल, उसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे बाय, बिकॉज यू आर रिमूविंग द सर्कल, ओके। तो इट इज वेरी इजी एक्चुअली। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एस इंटू एस लिख रहा हूँ, साइड है 6, 6 इंटू 6, आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अभी एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, ओके। एरिया ऑफ सर्कल आता है पाई आर स्क्वायर, ओके। पाई की जगह पे आई कैन राइट, यहाँ पे लिखा है पाई का जगह 3.14 लो, तो 3.14 इंटू 2 इंटू 2 करो, 2 2 क्या आएगा 4,
तो हम 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3.14, आई होप यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। 3.14 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 4 जा 16, कैरी 1 आया। 4 1 जा 4 + 1 5 आया। 4 3 जा 12, सो 12.56 आंसर आया। अभी एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट फाइंड करना है, तो सबट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। सो व्हाट वी विल डू, बड़ा एरिया कौन सा था 36, और उसमें से 12.56 सबट्रैक्ट करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, देखो यहाँ पे डेसिमल पार्ट में 2 नंबर है और यहाँ पे डेसिमल पार्ट ही नहीं है, तो सबसे पहले 36.00 डालो और 12.56 करो। ओके, ये 10 होगा, ये 9 होगा, ये हो जाएगा 5। 10 - 6 होता है 4, 9 - 5 होता है 4, -5 होता है 4, ये होगा 3 और ये होगा, तो ये आंसर आएगा 23.4। ओके, सो 23.44 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so this way you can solve question number 11. Now let's solve question number 12. If the circumference of the circle is 3.31.4 centimeter, find the radius and area of the circle. Circle का circumference दे दिया हुआ है, this is the value of the C. We have to find out the radius. Radius भी find करनी है और उसका area भी find करना है. Okay, this kind of question we did in question number 3. If you can see, question 3 में ये किया था. Okay, now I am not writing the big statements. अभी देख, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के लिए आई कैन यूज C and 2πr. ओके, सर्कमफेरेंस का वैल्यू है 31.4 इफ आई एम करेक्ट। यस, सो देखो जैसे कि 31.4 है तो उसको मैं 314/10 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 314/10। ओके, नाउ वी क्या करेंगे, 2 एज इट इज आएगा, पाई की जगह पे 3.14 है तो 314/100 आ जाएगा और ये आ जाएगा रेडियस। ओके, देखो 100 डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 314 × 100। ओके, 2 और 314 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो सामने कहाँ जाएंगे, डिवीजन, और 10 एज इट इज आएगा, 10 2 और 314, तो ये हो जाएगा 314 और ये बन जाएगा रेडियस। ओके, ऊपर वाले नंबर नीचे जाएंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा, 314 कट, ये 0 0 कट, और 10 के साथ 10 2 जा 2 5 जा 10 होता है, तो रेडियस का वैल्यू सिर्फ बचा 5 सेंटीमीटर, तो मुझे रेडियस भी मिल गया एक्चुअली। अभी बाकी है सिर्फ एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², पाई की जगह पे हम लेंगे 314/100, 3.14, 5 तो 5 × 5 करेंगे। ओके, आप कट कर सकते हो, नहीं करना है तो भी चलेगा। ओके, इफ़ यू वांट टू कट, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4, ये 2 से भी कट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 157 और ये हो जाएगा 2, तो ये जो नंबर बचा वो बना 157/2। अभी जब भी ऐसा डिवीजन आए घबराना नहीं है, 157.000 डाल दो और 2 आएगा, 2 7 जा 14 आएगा, 1 5 - 4 1 0, 2 8 जा 16 आएगा, 1 टेक डाउन 0, अभी डेसिमल पार्ट में से 0 आया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा 10। ओके, सो इसका जो आंसर आएगा एरिया 78.5 मीटर या सेंटीमीटर, centimeter square. Okay, so this way you can find the area. Okay, so this way you can do question number 12. Okay, so now let's start question number 13. A circular flower bed is surrounded by path 4 meter wide. पहले इसका मतलब समझते हैं. For example, one minute. Okay. Okay. ओके, तो हमारे पास ये एक फ्लावर बेड है। ओके, यहाँ पे उसके आजू बाजू में एक पाथ है, ग्रीन वाला पाथ है, जिसका थिकनेस है 4 मीटर। ओके, द डायामीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66, तो मतलब ये डायामीटर जो है फ्लावर बेड का वो है 66। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ मतलब ये ग्रीन कलर वाला पार्ट फाइंड करना है। ओके, नाउ अभी मैंने बोला था कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें एक छोटा सर्कल होगा, एक बड़ा सर्कल होगा, और उस दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो उसका एक फॉर्मूला था पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज, देखिए
यहाँ पे मेरे पास है, इसका डायामीटर है 66, ओके। तो डायामीटर पे से मुझे रेडियस मिल जाएगा, छोटा रेडियस, छोटे सर्कल का रेडियस मुझे मिल जाएगा, ओके। तो दैट आई कैन फाइंड, अगर मुझे छोटे सर्कल का रेडियस फाइंड करना है तो व्हाट आई विल डू, डायमीटर अपॉन 2, तो वो 66 अपॉन 2 करूंगा तो मुझे छोटे सर्कल का रेडियस मिल जाएगा 33 मीटर, ओके। अभी मुझे बड़े सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, ध्यान से देखो। अभी ये थिकनेस है ना, पहले ये देखो, बड़े सर्कल का रेडियस ये पार्ट होता है, ये कैपिटल आर, ओके। अगर यहां से मैं डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर करूं तो इस ये वाला डिस्टेंस होता है कैपिटल आर। देखो सबसे पहले पूरा ये था 66, तो ये आधा 33 होगा, आधा 33 होगा, तो रेडियस, और ये थिकनेस है 4। अगर मुझे कैपिटल आर को कवर करना है तो मुझे यहां से यहां तक आना पड़ेगा, ओके। तो वो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 33, और सेकेंड नंबर कौन सा है, 4। तो अगर मुझे कैपिटल आर फाइंड करना है तो व्हाट आई हैव टू डू, 33 प्लस 4, 33 प्लस 4 होता है 37 मीटर। अभी मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ, ओके। एरिया बिटवीन सर्कल होता है पाई ब्रैकेट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ओके। बड़े में से छोटा सर्कल सब ट्रैक करना होता है, ओके। सो नाउ पाई का वैल्यू है, यहाँ पे कुछ बोला है 3.14 ले रहा है, ओके। सो 3.14 एज इट इज रखो, कैपिटल आर स्क्वायर 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, तो पहले हम 37 का स्क्वायर करेंगे रफ में, ओके। 37 मल्टीप्लाई बाय 37, 7 7 जा 49, 4, 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 0, फिर 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो ये आएगा 9 6 3, ओके। सो ये जो आंसर आया वो आया 1369, 3.14 इंटू 1369, 33 का कर सकते हो वैसे ही, 33 इंटू 33, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 0 डालो, फिर 99 फिर से आएगा, 9 18 कैरी 1, तो ये आएगा 108 माइनस 1089। इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, सो 1369 माइनस 1089, 9 माइनस 9 होगा 0, 6 बनेगा 16, 3 बनेगा 2, 16 माइनस 8 होगा 8, ओके। तो ये बनेगा 280, ओके। तो मेरे पास एक्चुअली में जो नंबर बचा वो बचा 3.14 into 280. I hope I'm not wrong anywhere, but 3699. Okay. So now we will just simply multiply them. Okay. So 3.14 into 280 we will do 280 into 3.14. 4 into 0 0, 4 8 are 32, carry 3, 4 2 are 8, 8 plus 3 11, फिर 0 डालो, फिर 1 है तो 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 8 8 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा, फिर ओके। नाउ वी विल मल्टीप्लाई विथ 3, सो दो जीरोस डालो, 3 इंटू 0 0, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 8, 0 2 9 7, ओके। सो 8 7 9 2, ओके। 8 7 9 2 0, कुछ तो गड़बड़ है, 33 47, 33 स्क्वायर 37 स्क्वायर, let me just check once, 90 हुआ, 616 हो जाए, 2 8 होगा, 2 0, so 280 is correct answer. Okay, now let's cut the point then. तो we will multiply here, point के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे आएगा, तो your answer will come 879.20 meter. So this way you can solve question number 30. So 30 ना क्या है, 30. Okay, so now let's start question 40. A circular garden has area of 314 meters square. A sprinkler at the center of the garden can cover an area equals to 12 meter of the radius. Will the sprinkler water the entire garden? पहले क्वेश्चन को समझते हैं, ओके। हमारे पास एक गार्डन है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, ओके।
ओके, तो ये जो है ये गार्डन है, इसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर, बट इसका रेडियस नहीं दिया है। इसके सेंटर में एक स्प्रिंकलर है जो वाटर स्प्रेड करता है। ओके, ये हमारा स्प्रिंकलर है जो हर डायरेक्शन में वाटर स्प्रेड करता है। ओके, और इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 12 मीटर है। ओके, तो वो हर एक डायरेक्शन में 12 मीटर जितना वाटर ड्रॉप कर सकता है। बेसिकली 12 मीटर का बाउंड वो कवर करेगा हर जगह। ओके, तो ये बोल रहा है कि विल इट बी एबल टू कवर। तो सबसे पहले तो ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हमारे पास नहीं है, हमारे पास एरिया है। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल राइट एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 314। पाई का वैल्यू 314/100 होगा और रेडियस का मुझे पता नहीं है। ओके, 100 डिवीजन में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो 314 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100, और 314 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 314 कट हो जाएगा, आर स्क्वायर बनेगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट, एंड आई यू विल गेट योर रेडियस एज 10। अभी क्वेश्चन समझो, ये स्प्रिंकलर है, उसकी कैपेसिटी है 12 मीटर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाँ, यहाँ पे स्प्रिंकलर है तो वो 12 मीटर के डायरेक्शन में छोड़ेगा। ओके, इस डायरेक्शन में भी कितना जाएगा वाटर का, रेंज 12 हो, इस डायरेक्शन में भी 12 है। अपने सर्कल की रेडियस 10 है। ओके, और ये 12 तक जाएगा। एक्चुअली बिकॉज 10 इज स्मॉलर देन 12, बेसिकली स्प्रिंकलर विल बी एबल टू कवर द रेंज। ओके, तो हो जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक सो 14 और 15, हाँ 15। Find the circumference of the inner and the outer circle as shown in the figure. Okay? यहाँ पे दो सर्कल्स होते हैं, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल। छोटे सर्कल की रेडियस को स्मॉल आर बोलेंगे, बड़े सर्कल की रेडियस को कैपिटल आर बोलेंगे। जैसे कि अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो सेंटर है वो बाहर की बाउंड्री तक जा रहा है, तो देन आई हैव कैपिटल आर। ओके, तो कैपिटल आर की तो वैल्यू है, कैपिटल आर इज गिवन टू अस विच इज 19 मीटर। प्रॉब्लम है छोटे सर्कल। ओके, अभी इफ यू वांट टू फाइंड द स्मॉलर सर्कल, देखो ध्यान, स्मॉलर सर्कल का रेंज यही है, ये होता है स्मॉल आर, बट ये ओके, तो ये स्मॉल आर है। देखो बिकॉज ये 10 है, ये वाला थिकनेस भी क्या हो जाएगा, 10। ओके, और ये पूरा कितना है, पूरा है 9। ओके, अगर ये 19 में से मैंने 10 रिमूव कर दिया तो मेरा स्मॉल आर बचेगा। वंस अगेन, पूरा 19 है, उसमें से मैंने 10 रिमूव कर दिया तो जो भी बचेगा दैट इज माई स्मॉल आर। तो हाउ विल आई फाइंड माई स्मॉल आर, स्मॉल आर है, टोटल 19 था, उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर विल कम 9 मीटर। अभी सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्कल और आउटर सर्कल और इनर सर्कल फाइंड कर सकते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल, यू कैन डू वट एवर यू वांट। पाई का कोई वैल्यू दिखा है, नहीं लिखा है, तो लेट्स टेक 3.14 ओनली। 22/7 भी लिख सकते हैं, तो लेट्स टेक 3 सॉरी पहले लिखते हैं। ओके, सो विल राइट 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू 9। छोटा सर्कल है इसलिए 9 आएगा, 9 2 हो जाएगा 18, सो वी विल मल्टीप्लाई 3.14 विद 80, 3.14 इंटू 80। 8 4 32, कैरी 3, 8 1 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 8 3 24 प्लस 1 25, फिर 0 डालो, बिकॉज यहाँ पे 1 है, ये नंबर कॉपी कर देंगे, 314 आएगा, 2 5 6 5। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे फिर 2 पॉइंट कट करेंगे, 1 2, तो ये आंसर आएगा 56.52 मीटर। ओके, अभी आउटर सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई की जगह पे 3.14 और इसकी जगह पे आएगा 9, 19 2 होगा 38, तो 3.14 इंटू 38, 8 4 हुआ 32, कैरी 3, 8 1 8 प्लस 3 11, कैरी 1, 8 3 24 प्लस 1 25, फिर 0 डालो, 4 3 12, कैरी 1, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 3 9, 2 3 9 11। ओके, अभी उसके बाद 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पॉइंट कट करो, आंसर विल कम 119.3। ओके, 32, हाँ ओके, सो ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द बिगर सर्कल, आउटर सर्कल।
Okay, so this way you can solve question number 50. Now let's solve question number 60. How many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 मीटर? मुझे नंबर ऑफ राउंड फाइंड कर. अगर मैंने एक बार राउंड लिया, ओके, इफ आई टेक वन राउंड आई विल कवर सर्कल वंस, और एक सर्कल का सर्कमफेरेंस आता है 2 पाई आर. ओके, तो मुझे ये पूछा गया है कि 352 मीटर कवर करने के लिए मुझे कितने राउंड लेने पड़ेंगे. ओके, तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेते. रेडियस दिया हुआ है भाई, रेडियस है 28 सेंटीमीटर. तो लेट्स फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस. ओके, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, 22/7, और रेडियस हमारे पास है 28. 7 4 जा 28 होगा, 2 4 जा 8 होगा, तो 22 इंटू 8. आई होप यू कैन डू दिस. 176 सेंटीमीटर आए. ओके, अब हमारे पास बचा ये 352 मीटर है ना, उसको अभी नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड करने हैं. ओके, सो नंबर ऑफ राउंड्स, बड़ा नंबर डिवाइडेड बाय छोटा नंबर. ओके, तो 352 मीटर है डिवाइडेड बाय 176 सेंटीमीटर. अभी प्रॉब्लम समझो, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर. ओके, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा, और ये 176 सेंटीमीटर. अभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट. 176 2 जा करके देखते हैं. 176 इंटू 2, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 352. तो अगर मैंने कट किया तो ये आएगा 2, और 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 200. ओके, तो कितने राउंड लगेंगे? टोटल 200. अगर आपको 352 मीटर कवर करना है तो आपको कितने बार राउंड लगाने पड़ेंगे? 200 टाइम्स. ओके, एक शॉर्टकट है बेसिकली कि जब भी आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करना चाहते हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ राउंड्स या फिर ऐसा कुछ, तब ऑलवेज डिवीजन आएगा. ओके, अगर नंबर फाइंड करना है तो बिगर नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर, बिगर एरिया डिवाइडेड बाय स्मॉलर एरिया. ये सर्कमफेरेंस का है तो बिगर सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर सर्कमफेरेंस, ऐसा कुछ आता रहेगा. ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर. Okay, so now let's start question 17. The minute hand of circular clock is 15 centimeter long. How far does the tip of the minute hand will move in 1 hour? आपके पास वॉच है. ओके, ये वॉच है, उसका जो मिनट हैंड है वो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ओके, तो एक 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो ये मिनट हैंड है, 1 आवर में यहाँ पे जाएगा और फिर से घूम के इसके ऊपर आ जाएगा. तो बेसिकली पूरा एक राउंड कट करेगा. तो उसके लिए भी आपको फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस. बेसिकली ये जो टिप है वो सिर्फ बॉर्डर को कवर कर रही है. ओके, सिर्फ टिप की बात है, इसलिए हम सर्कमफेरेंस यूज करेंगे. बट अगर पूरा जो मिनट हैंड होता तो उसमें हम एरिया करते, बट बिकॉज यहाँ पे टिप है वी विल फाइंड द सर्कमफेरेंस. रेडियस लिया हुआ है 15 और वैल्यू पाई ऑल्सो इज गिवन. ओके, तो सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर. 2 आ जाएगा, पाई का 3.14 है, रेडियस है 15. 15 2 जा करोगे 30 आएगा, 3.14 इंटू 30 कर दो. ओके, कटिंग करना इजी पड़ेगा. 314/100 इंटू 3, 30, 0 0 कट हो गया. 314 इंटू 3, आई होप यू कैन डू इट नाउ. लेट्स मी टीच यू ओरली. 4 3 जा 12 होगा, कैरी 1. 3 1 जा, ये 3 लिया, ये 1 लिया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 आए, फिर 3 3 जा 9 होगा, 942/10. पॉइंट कट करो, आंसर आएगा 94.2 सेंटीमीटर. ओके, तो कितना कवर करेगा मिनट हैंड? 94.2 centimeters. This way you can solve question number 70.